सुरंग का हर पत्थर जोर जोर से कांप रहा था। आर्यन ने हाथ में चमकता हुआ प्राचीन नक्शा कसकर पकड़ लिया और बाहर की ओर दौड़ पड़ा। तभी उसके पीछे से वही रहस्यमयी आदमी शांत आवाज में बोला, भागकर कहाँ जाओगे आर्यन? ये रास्ता तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां से ये श्राप शुरू हुआ था। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी अंधेरे में बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके गले का ताबीज लाल चमक रहा था। अगले ही पल पूरी सुरंग तेज धमाके के साथ टूटने लगी और दोनों अलग अलग रास्तों में बिछड़ गए। कई मिनटों तक दौड़ने के बाद आर्यन आखिरकार सुरंग से बाहर निकल आया, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गईं। जहां कभी टूटा हुआ शिव मंदिर और सुनसान पीपल का पेड़ था, वहां अब सब कुछ बदला हुआ दिख रहा था। मंदिर के दीपक जल रहे थे, घंटियां बज रही थीं और गांव के लोग सामान्य जीवन जीते दिखाई दे रहे थे। आर्यन ने अपनी घड़ी देखी। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। तभी एक छोटा लड़का उसके पास आया और मासूमियत से बोला, तुम देर से आए हो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आर्यन समझ गया, वो किसी साधारण जगह पर नहीं बल्कि समय के रहस्यमयी जाल में प्रवेश कर चुका है। आर्यन उस रहस्यमयी लड़के के पीछे पीछे चलने लगा। गांव की गलियां पहले जैसी नहीं थीं। हर घर नया दिख रहा था, जैसे समय पीछे लौट गया हो। अचानक लड़का एक पुराने मकान के सामने रुक गया और बोला, यहीं से सब शुरू हुआ था? आर्यन ने दरवाजा खोला। अंदर धूल का नामो निशान नहीं था। दीवार पर टंगी एक बड़ी पारिवारिक तस्वीर देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तस्वीर में वही जमींदार खड़ा था और उसके ठीक बगल में एक युवा साधु मुस्कुरा रहा था। आर्यन के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। क्या वही साधु जिससे वो अभी मिला था 100 साल पहले भी जिंदा था? आर्यन जैसे ही तस्वीर के करीब पहुंचा, पूरे कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवार पर टंगी तस्वीर हल्के हल्के कांपने लगी। अगले ही पल तस्वीर में मौजूद लोगों ने हरकत करना शुरू कर दिया। जमींदार मुस्कुराया और उसके पास खड़ा युवा साधु धीरे धीरे आर्यन की ओर देखने लगा। आर्यन डर कर एक कदम पीछे हटा। तभी तस्वीर के अंदर से वही युवा साधु बोला, अगर सच जानना है तो केवल देखो मत, हमारे साथ चलो। अचानक तस्वीर एक चमकते हुए द्वार में बदल गई। कमरे की सारी दीवारें अंधेरे में डूब गईं और केवल वो रहस्यमयी द्वार चमकता रह गया। आर्यन ने गहरी सांस ली और चमकते हुए द्वार के अंदर कदम रख दिया। अगले ही पल चारों ओर फैली नीली रोशनी गायब हो गई। जब उसने आंखें खोली तो वो उसी गांव के बीचों बीच खड़ा था। लेकिन ये 100 साल पहले का गांव था। लोगों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं, बैलगाड़ियां चल रही थीं और मंदिर में सुबह की आरती हो रही थी। तभी एक आदमी तेजी से भागता हुआ उसके सामने से गुजरा और चिल्लाया, जमींदार आ रहा है, सब लोग रास्ता खाली करो। आर्यन ने भीड़ की ओर देखा। इस बार वो अदृश्य नहीं था। गांव के लोग उसे देखकर रुक गए। पहली बार अतीत ने आर्यन को देख लिया था। गांव वाले दोनों ओर हट गए। धूल उड़ाती हुई एक घोड़ा गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुकी। उसमें से युवा जमींदार उतरा। उसकी नजर सीधे आर्यन पर पड़ी। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर जमींदार ने धीमे स्वर में कहा, तुम इस गांव के नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हें पहले देख चुका हूँ। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, जमींदार ने अपनी जेब से वही चांदी की चाबी निकाली, बिल्कुल वैसी ही जैसी आर्यन के पास थी। उसी क्षण दोनों चाबियां एक साथ नीली रोशनी से चमक उठी। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। दोनों चाबियों की रोशनी एक दूसरे से टकराई और उनके बीच नीली ऊर्जा का एक चमकता हुआ पुल बन गया। पूरे गांव की हवा अचानक भारी हो गई। जमींदार ने चौंक कर अपनी चाबी को देखा और पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दिया। तभी दोनों चाबियों के ऊपर हवा में एक प्राचीन प्रतीक उभर आया। उसी क्षण मंदिर के बुजुर्ग पुजारी भीड़ को चीरते हुए आगे आए। उन्होंने आर्यन को देखते ही कहा, तो भविष्य का रक्षक सचमुच लौट आया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि पुजारी उसे पहले से कैसे जानते थे। तभी दूर खड़ा रहस्यमयी लड़का हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे गायब होने लगा। मंदिर के बुजुर्ग पुजारी ने आर्यन का हाथ पकड़कर उसे शिव मंदिर के गर्भगृह में ले गए। बाहर गांव वाले और जमींदार बेचैनी से इंतजार करते रहे। गर्भगृह के बीचों बीच एक प्राचीन काले पत्थर की शिला रखी थी, जिस पर वही रहस्यमयी चिन्ह उकेरा गया था। पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, सदियों पहले एक भविष्यवाणी लिखी गई थी कि जब दो चाबियां फिर से मिलेंगी तब भविष्य से आने वाला एक रक्षक लौटेगा। उन्होंने शिला पर हाथ रखा। अगले ही पल उस पर चमकते हुए अक्षर उभर आए और सबसे ऊपर केवल एक नाम लिखा था, आर्यन। पूरे मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगी। मंदिर के गर्भगृह में चमकते हुए अक्षर अचानक बदलने लगे। पुजारी ने कांपती आवाज में शिलालेख पढ़ना शुरू किया। रक्षक सत्य को मुक्त करेगा, लेकिन उसकी सबसे प्रिय वस्तु हमेशा के लिए उससे छिन जाएगी। आर्यन के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। तभी उसके गले में लटका DSLR कैमरा अपने आप जमीन पर गिर पड़ा। कैमरे की स्क्रीन बिना छुए चालू हो गई। उस पर भविष्य की एक झलक दिखाई दी। पीपल का पेड़ आग की लपटों में घिरा था। गांव खाली पड़ा था और मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थीं। वीडियो अचानक रुक गया। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, यह भविष्य अभी लिखा नहीं गया, लेकिन अगर तुमने गलत फैसला लिया तो यही सच बन जाएगा। अचानक मंदिर के बाहर घोड़ों की तेज टापें गूंजने लगी। गांव वाले घबराकर इधर उधर भागने लगे। अगले ही पल मंदिर का विशाल लकड़ी का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुला। युवा जमींदार अपने हथियारबंद आदमियों के साथ अंदर आ गया। उसकी नजर सीधे उस काली शिला पर पड़ी। वो गरजते हुए बोला, वो शिला मुझे सौंप दो, यही मेरी शक्ति का असली स्रोत है। पुजारी तुरंत आर्यन के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कांपते हाथों से चांदी की चाबी वापस आर्यन को देते हुए कहा, अब फैसला तुम्हें करना होगा, भविष्य बचाओ या इतिहास को दोबारा दोहराने दो। उसी क्षण मंदिर की फर्श जोर से कांपी
और काली शिला के बीचों बीच एक चमकती हुई दरार उभर आई। काली शिला की दरार हर पल चौड़ी होती जा रही थी। उसके भीतर से निकलती नीली रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। जमींदार ने अपने आदमियों को आदेश दिया, उसे पकड़ लो, चाबी किसी भी कीमत पर मेरे पास आनी चाहिए। 2 आदमी आर्यन की ओर दौड़े। तभी पुजारी ने मंदिर के फर्श पर बना एक प्राचीन मंत्र सक्रिय कर दिया। चमकते हुए गोलाकार चिन्ह आर्यन के चारों ओर उभर आए। जैसे ही हमलावर उस घेरे में घुसे, वे एक अदृश्य शक्ति से पीछे उछल गए। लेकिन उसी क्षण शिला के भीतर से एक गहरी अनजानी आवाज गूंजी, समय समाप्त हो रहा है, रक्षक अपना निर्णय ले। काली शिला की दरार अचानक पूरी तरह खुल गई। पूरे मंदिर में नीली और सुनहरी रोशनी की लहर फैल गई। लेकिन उसके भीतर से कोई राक्षस नहीं निकला। धीरे धीरे एक प्राचीन स्त्री की दिव्य आकृति दिखाई देने लगी। उसके चेहरे पर दुख भी था और अपार शक्ति भी। मंदिर में मौजूद हर व्यक्ति घुटनों के बल बैठ गया। केवल आर्यन खड़ा रहा। उस दिव्य स्वरूप ने शांत आवाज में कहा, मैं श्राप नहीं हूँ, मैं उस सत्य की रक्षक हूँ जिसे लालच ने कैद कर दिया था। जमींदार गुस्से से चिल्लाया और अपनी चांदी की चाबी उस आकृति की ओर फेंक दी। जैसे ही चाबी रोशनी से टकराई, पूरा मंदिर एक भयानक विस्फोट जैसी ऊर्जा से कांप उठा और आर्यन की आंखों के सामने सब कुछ सफेद प्रकाश में डूब गया। तेज सफेद प्रकाश धीरे धीरे मिटने लगा। आर्यन ने आंखें खोली तो वो मंदिर में नहीं था। वो उसी गांव के बाहर एक हरे भरे खेत में खड़ा था। चारों ओर शांति थी। सामने वही युवती मुस्कुरा रही थी जिसे लोग 100 साल बाद श्राप कहने वाले थे। लेकिन इस समय वो बिल्कुल सामान्य इंसान थी। उसके हाथ में पूजा की थाली थी और वो मंदिर की ओर जा रही थी। तभी दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। युवती के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने डर कर पीछे देखा और उसी दिशा से युवा जमींदार अपने आदमियों के साथ तेजी से उसकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। आर्यन समझ गया, वो अब श्राप की कहानी नहीं बल्कि उसके जन्म का पहला दिन अपनी आंखों से देखने वाला था। युवती तेज कदमों से मंदिर की ओर बढ़ने लगी, लेकिन जमींदार ने घोड़े से उतरकर उसका रास्ता रोक लिया। पूरे गांव के लोग दूर खड़े ये सब देख रहे थे, मगर कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जमींदार ने उसके हाथ से पूजा की थाली छीनकर जमीन पर फेंक दी। फूल और दीपक चारों ओर बिखर गए। युवती ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सत्य को डराकर कभी नहीं दबाया जा सकता। उसकी बात सुनकर जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने आदमियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। तभी अचानक तेज हवा चली। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और पीपल के पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। आर्यन समझ गया, इतिहास बदलने का क्षण शुरू हो चुका था। आर्यन का दिल, उसने देखा कि जमींदार के आदमी उस युवती की ओर बढ़ रहे हैं। उसे पुजारी की बात याद आई, इतिहास बदलोगे तो भविष्य भी बदल जाएगा। एक पल के लिए वो वहीं रुक गया, लेकिन अगले ही क्षण उसने दौड़कर युवती और जमींदार के आदमियों के बीच खुद को खड़ा कर दिया। पूरा गांव सन्न रह गया। जमींदार ने गुस्से से आर्यन की ओर देखा और तलवार निकाल ली। उसी समय आर्यन की चांदी की चाबी तेज नीली रोशनी से चमकने लगी। जैसे ही तलवार उसके पास पहुंची, चाबी से निकली ऊर्जा ने वार को रोक दिया। पहली बार इतिहास बदल चुका था और उसी पल आकाश में काले बादल घिर आए। जैसे ही आर्यन ने इतिहास की धारा बदली, पूरा गांव अचानक थम गया। हवा रुक गई, मंदिर की घंटियां बीच में ही शांत हो गईं और सभी लोग अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर हो गए, मानो समय रुक गया हो। केवल आर्यन और वो युवती ही हिल पा रहे थे। तभी आकाश में एक विशाल नीला प्रकाश चक्र दिखाई दिया। उसके भीतर से वही दिव्य रक्षक प्रकट हुई। उसने गंभीर स्वर में कहा, तुमने पहली रेखा बदल दी है आर्यन। अब हर अगला निर्णय 2 दुनियाओं की किस्मत तय करेगा। तभी जमीन जोर से कांपी। पीपल के पेड़ की जड़ों के नीचे से एक प्राचीन पत्थर का द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उसके भीतर से अंधेरा नहीं बल्कि चमकती हुई सुनहरी रोशनी बाहर आने लगी। दिव्य रक्षक ने शांत स्वर में कहा, इस द्वार के भीतर केवल वही जा सकता है जिसका उद्देश्य सत्य हो। आर्यन और युवती ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे उस सुनहरी रोशनी से भरे द्वार के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, बाहर का दृश्य गायब हो गया। उनके सामने एक विशाल भूमिगत कक्ष था जिसकी दीवारों पर सदियों पुराने चित्र बने थे। उन चित्रों में गांव की स्थापना, पहला शिव मंदिर और पीपल का एक नन्हा पौधा दिखाया गया था। तभी आर्यन की नजर अंतिम चित्र पर पड़ी। उसमें वही रहस्यमयी आदमी दिखाई दे रहा था जिससे उसका सामना पार्ट 2 के अंत में हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो चित्र 100 साल नहीं बल्कि कई 100 साल पुराना लग रहा था। आर्यन के होठों से बस एक शब्द निकला, ये कैसे संभव है? आर्यन ने जैसे ही उस आखिरी भित्ति चित्र को छुआ, पूरी दीवार नीली रोशनी से चमक उठी। चित्र में बना रहस्यमयी आदमी धीरे धीरे जीवित होने लगा। उसने दीवार के अंदर से ही अपनी आंखें खोली और सीधे आर्यन की ओर देखा। पूरे कक्ष में गहरी गूंज फैल गई। वो शांत स्वर में बोला, तुम मुझे खलनायक समझते रहे, लेकिन मैं इस द्वार का अंतिम रक्षक हूँ। तभी भित्ति चित्र बदलने लगा। उसमें सदियों पहले का दृश्य दिखाई दिया, जहाँ वही आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर इस पवित्र शक्ति को लालची लोगों से बचा रहा था। आर्यन स्तब्ध रह गया, जिसे वो अब तक दुश्मन समझ रहा था। शायद वही इस रहस्य का सबसे बड़ा रक्षक था। तभी पूरे कक्ष में एक जोरदार कंपन हुआ और दूर एक दूसरा पत्थर का द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम आखिर हो कौन? रहस्यमयी रक्षक कुछ पल शांत रहा, फिर उसने अपनी गर्दन से पुराना ताबीज उतारकर आर्यन की ओर बढ़ाया। जैसे ही आर्यन ने ताबीज को छुआ, उसके सामने अनगिनत यादें बिजली की तरह चमक उठी। उसने देखा, सदियों पहले यही रक्षक इस पवित्र शक्ति की रक्षा की शपथ ले रहा था।
तभी रक्षक ने कहा, मेरा नाम अब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सदियों से लोग मुझे केवल रक्षक के नाम से जानते हैं। उसने आगे इशारा किया। दूसरा पत्थर का द्वार अब पूरी तरह खुल चुका था। उसके भीतर से एक धीमी आवाज आई, आर्यन, तुम्हारी परीक्षा का अंतिम चरण तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आर्यन ने गहरी सांस ली और उस रहस्यमयी द्वार की ओर कदम बढ़ा दिए। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और उस अंतिम पत्थर के द्वार के भीतर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसके चारों ओर का संसार बदल गया। उसके सामने एक विशाल गोलाकार कक्ष था, जिसके बीचों बीच हवा में तैरता हुआ एक प्राचीन नीला क्रिस्टल चमक रहा था। उसी क्रिस्टल से पूरे गांव की रहस्यमयी शक्ति जुड़ी हुई थी। तभी क्रिस्टल के भीतर एक चेहरा उभरने लगा। आर्यन की सांसें थम गईं, क्योंकि वो चेहरा बिल्कुल उसी जैसा था। उसी क्षण पूरे कक्ष में एक गहरी आवाज गूंजी, स्वागत है आर्यन, तुम इस शक्ति को खोजने नहीं आए थे, तुम तो हमेशा से इसका हिस्सा थे। आर्यन स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य अब उसके सामने था। लेकिन उसी पल क्रिस्टल में पहली दरार पड़ गई। पूरा कक्ष जोर जोर से कांपने लगा। नीले क्रिस्टल की दरार हर सेकंड बड़ी होती जा रही थी। पूरे कक्ष में गूंजती हुई आवाज अब और तेज हो चुकी थी। आर्यन ने घबराकर क्रिस्टल की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उसे छूने वाली थीं, समय एक बार फिर थम गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी क्रिस्टल के अंदर मौजूद आर्यन जैसा चेहरा मुस्कुराया और धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। वो बिल्कुल आर्यन जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें गहरे नीले प्रकाश से चमक रही थीं। उसने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारा प्रतिबिंब नहीं, तुम्हारा पहला रूप हूँ। ये सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों आर्यन आमने सामने खड़े थे। पूरे कक्ष में केवल नीले क्रिस्टल की धड़कन सुनाई दे रही थी। रहस्यमयी आर्यन ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा भविष्य भी नहीं, मैं उस शक्ति की चेतना हूँ जिसने सदियों से इस गांव की रक्षा की है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही आर्यन ने उसका हाथ छुआ, पूरे कक्ष में अनगिनत नीली रोशनियां फैल गईं। उसके सामने एक के बाद एक दृश्य उभरने लगे। गांव की स्थापना, पहला शिव मंदिर, पीपल का पौधा, और फिर वो दिन जब लालच ने इस पवित्र शक्ति को बांट दिया। अचानक सभी दृश्य गायब हो गए। रहस्यमयी आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हें आखिरी सत्य देखना होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। रहस्यमयी आर्यन ने अपनी हथेली क्रिस्टल पर रखी। अगले ही पल पूरा कक्ष गायब हो गया। आर्यन ने खुद को एक प्राचीन रात में खड़ा पाया। चारों ओर सैकड़ों मशालें जल रही थीं। गांव के सबसे बड़े शिव मंदिर में 7 ऋषि और अनेक साधु एक दिव्य अनुष्ठान कर रहे थे। उनके बीच हवा में वही नीला क्रिस्टल तैर रहा था, लेकिन इस बार वो बिल्कुल सुरक्षित था। सबसे वृद्ध ऋषि ने ऊंचे स्वर में कहा, जब तक ये क्रिस्टल एक रहेगा, सत्य और समय दोनों सुरक्षित रहेंगे। तभी दूर अंधेरे में कुछ नकाबपोश लोग मंदिर की ओर बढ़ते दिखाई दिए। रहस्यमयी आर्यन ने गंभीर आवाज में कहा, यही वो रात है जब सब कुछ बदल गया था। अचानक मंदिर के मुख्य द्वार पर जोरदार धमाका हुआ। नकाबपोश हमलावर तलवारें और मशालें लेकर अंदर घुस आए। 7 ऋषियों ने तुरंत अपना अनुष्ठान रोक दिया और नीले क्रिस्टल के चारों ओर एक चमकता हुआ सुरक्षा चक्र बना दिया। हमलावरों का सरदार गरज कर बोला, हमें क्रिस्टल सौंप दो, इसकी शक्ति पर केवल हमारा अधिकार होगा। सबसे वृद्ध ऋषि शांत स्वर में बोले, ये शक्ति किसी एक इंसान की नहीं, पूरी सृष्टि की धरोहर है। सरदार ने बिना एक पल गंवाए हमला कर दिया। तलवारें टकराईं, मंत्रों की गूंज पूरे मंदिर में फैल गई और उसी अफरा तफरी में एक जलती हुई मशाल हवा में उछलकर सीधे नीले क्रिस्टल की ओर बढ़ने लगी। जलती हुई मशाल हवा को चीरती हुई सीधे नीले क्रिस्टल से टकराई। एक पल के लिए पूरा मंदिर सफेद रोशनी से भर गया। अगले ही क्षण क्रिस्टल के बीचों बीच पहली दरार उभर आई। 7 ऋषियों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। सबसे वृद्ध ऋषि जोर से बोले, नहीं, शक्ति का संतुलन टूट रहा है। उसी समय दरार के भीतर से काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं धीरे धीरे एक विशाल छाया का रूप लेने लगा। नकाबपोश सरदार की आंखों में लालच चमक उठा, लेकिन अगले ही पल वही काली छाया उसकी ओर मुड़ी। उसे तब समझ आया कि उसने शक्ति नहीं, विनाश को मुक्त कर दिया है। काले धुएं ने कुछ ही क्षणों में एक विशाल छायामयी आकृति का रूप ले लिया। उसकी गर्जना से पूरा मंदिर कांप उठा। नकाबपोश सरदार भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन छाया ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अगले ही पल उसकी मशाल बुझ गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। 7 ऋषियों ने तुरंत एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंतिम दिव्य अनुष्ठान शुरू किया। पूरे मंदिर में सुनहरी और नीली रोशनी का एक विशाल मंडल बन गया। सबसे वृद्ध ऋषि ऊंचे स्वर में बोले, आज हम इसे नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसे सदियों के लिए बांध सकते हैं। उसी क्षण वो दिव्य प्रकाश काली छाया की ओर बढ़ा और मंदिर के भीतर प्रकाश और अंधकार का भयानक संघर्ष शुरू हो गया। दिव्य प्रकाश और काली छाया की टक्कर से पूरा मंदिर कांप उठा। 7 ऋषियों ने एक साथ अपने हाथ आकाश की ओर उठाए। उनके शरीर से निकलती सुनहरी ऊर्जा एक विशाल मंत्र चक्र में बदल गई। सबसे वृद्ध ऋषि ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, जब तक सत्य जीवित रहेगा, ये अंधकार इस भूमि से बाहर नहीं जाएगा। उसी क्षण काली छाया दर्द से गरज उठी और तेजी से मंदिर के बाहर खड़े विशाल पीपल के पेड़ की ओर खींचने लगी। धरती फट गई। पेड़ की जड़ों के नीचे एक गहरा कुआं बन गया। काली छाया उस कुएं में समा गई और अगले ही पल पीपल की जड़ों ने उसे हमेशा के लिए बांध दिया। लेकिन उसी क्षण 7 ऋषियों की दिव्य ऊर्जा भी समाप्त हो गई। वे मुस्कुराते हुए धरती पर बैठ गए, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को बचा लिया है। अचानक सब कुछ धुंधला होने लगा। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो फिर उसी रहस्यमयी गोलाकार कक्ष में खड़ा था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था।
नीला क्रिस्टल पहले से कहीं ज्यादा टूट चुका था और उसकी रोशनी लगातार कम होती जा रही थी। रहस्यमयी रक्षक गंभीर चेहरे के साथ बोला, तुमने अतीत का सच देख लिया, लेकिन इतिहास को देखने और उसे बदलने में फर्क होता है। तभी पूरे कक्ष में जोरदार कंपन हुआ। दीवारों पर बनी प्राचीन दरारें फैलने लगी। क्रिस्टल से निकलती नीली ऊर्जा अब अनियंत्रित होकर चारों ओर फैल रही थी। रक्षक ने आर्यन की ओर देखकर कहा, अब समय बहुत कम बचा है। अगर ये क्रिस्टल टूट गया तो पीपल वाले कुएं की कैद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। रहस्यमयी रक्षक धीरे धीरे आर्यन के सामने आया और अपना प्राचीन ताबीज उसके हाथ में रख दिया। जैसे ही आर्यन ने उसे पकड़ा, ताबीज और चांदी की चाबी एक साथ चमकने लगे। रक्षक ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, श्राप को हराया नहीं जा सकता, उसे केवल स्वीकार करके समाप्त किया जा सकता है। उसने कांपते हुए हाथ से नीले क्रिस्टल की ओर इशारा किया। इस क्रिस्टल को स्थिर करने के लिए एक जीवित रक्षक की आवश्यकता होगी, जो इसके साथ हमेशा के लिए बंध जाएगा। वो कभी इस कक्ष से बाहर नहीं जा सकेगा। आर्यन की आंखें फैल गईं। तभी क्रिस्टल की सबसे बड़ी दरार और चौड़ी हो गई। पूरे कक्ष में तेज कंपन होने लगा। रक्षक ने आखिरी बार कहा, अब निर्णय केवल तुम्हारा है, अपने जीवन को बचाओ या पूरी दुनिया को। आर्यन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे नीले क्रिस्टल की ओर कदम बढ़ाया। उसके एक हाथ में चांदी की चाबी थी और दूसरे में प्राचीन ताबीज। पूरा कक्ष कांप रहा था। जैसे ही उसने दोनों वस्तुओं को क्रिस्टल के सामने उठाया, अचानक पूरी जगह अंधेरे में डूब गई। अगले ही पल एक गूंजती हुई हंसी पूरे कक्ष में फैल गई। वो काली छाया जिसे सदियों पहले कुएं में कैद किया गया था, अब क्रिस्टल के भीतर दिखाई देने लगी। उसने ठंडी आवाज में कहा, बहुत देर कर दी आर्यन, पहली मुहर टूट चुकी है। तभी नीले क्रिस्टल में एक के बाद एक गहरी दरारें फैल गईं। रहस्यमयी रक्षक चीखा, पीछे हटो! लेकिन इससे पहले कि आर्यन कुछ कर पाता, क्रिस्टल जोरदार विस्फोट के साथ टूट गया। नीली और काली ऊर्जा पूरे कक्ष में फैल गई। तेज रोशनी के बीच आर्यन अचानक गायब हो गया और केवल उसकी चांदी की चाबी जमीन पर गिरती हुई दिखाई दी। क्या आर्यन उस विस्फोट में नष्ट हो गया, या वो समय की किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है? क्या काली शक्ति अब पीपल वाले कुएं से आजाद हो चुकी है? और क्या रहस्यमयी रक्षक अकेले इस विनाश को रोक पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा पीपल वाले कुएं का श्राप, पार्ट 5 वीक में।